नमस्ते, स्वागत है आपका आज के सेशन में। और ये सेशन होने वाला है आज स्पेशल, क्योंकि आपके साथ है आज वैदिक राजशेखर और वेदांशी, जो आपको कुछ अलग से योगा करके दिखाएंगे। और जैसा कि आज का विषय है वो है सेवन चक्रा के ऊपर, साथ में योगा का हम एक कंसेप्ट लेके चलेंगे। तो सेवन चक्रा को मैं सीधे सीधे शॉर्टकट में अगले 1 मिनट में बता देता हूँ कि जो 7 चक्र हैं ये हमारे दिमाग के मन के 7 लेवल हैं। और ये लेवल जितने भी हम ऊपर एक्टिव करते जाएंगे उतना ही हमारा माइंड हायर लेवल पे जाएगा। इसको एक्टिव करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा तरीका क्या है? नंबर 1 इज रैकी। रैकी में मैंने सुबह बताया था आपको कि आप आंखें बंद करके और पूरा ध्यान सांस पे लगाएंगे कुछ देर, उसके प्राणायाम करेंगे, उसके बाद हीलिंग करेंगे अपना। ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा, जो सेवन चक्रा की हीलिंग है या सेवन चक्रा का एक्टिवेशन है, उसके लिए दूसरा है मंत्रा। मंत्रा मतलब जिसमें आपके 7 चक्रों के लिए सबसे इफेक्टिव है। अगर सिर्फ ओम चैंटिंग करे तो वो आपके सभी चक्रों के मदद करता है। ओके। तीसरा पॉइंट है सात्विक आहार। चौथा है आपको स्ट्रेस, टेंशन, निगेटिव थॉट, बाहर का खाना, ये सारी चीजें अवॉइड करने से आपको हेल्प मिलेगी। ये सारी चीजें हेल्थ से कनेक्टेड है। तो अभी चक्र के ऊपर थोड़ा सा हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले आपको वैदिक कुछ योगा करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले वैदिक, आप अपनी तरफ से शुरू कीजिए जो भी आप दिखाना चाहते हैं। ओके। सबसे पहले आप प्राणायाम बताना। चलो, प्राणायाम पहले प्राणायाम बताओ कि हम ओम चैंटिंग और भ्रस्टिका और भ्रामरी तीनों बताना है आपको, बोल के बताना है। ओके, नमस्ते बोलो। ओके नमस्ते। तो आज हम आपको, मेरा नाम है वैदिक। तो फिर आज मैं आपको बताऊंगा ओम चैंटिंग। ओम ओम अगला बताओ आप। अगला मैं बताऊंगा अनुलोम विलोम। ओके, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम कमर सीधी सांस लेंगे एक नाक से, फिर वापस, फिर छोड़ेंगे। ओके, आप भी करो एक बार अनुलोम विलोम करके दिखाओ। वेरी गुड। जिधर से लिया उधर से वापस नहीं छोड़ना, दूसरी साइड से। वेरी गुड। अगला आसन बताइए। भ्रामरी। भ्रामरी भ्रामरी घोड़े की तरह है, भ्रमर की तरह है। कीजिए। ओम ओम अब तीसरा आसन मैं आपको बताऊंगा भ्रस्टिका। भ्रस्टिका आसन। वेरी गुड, शाबाश। क्लैपिंग करो डोरा। वैदिक ने बहुत अच्छा बताया। अगली बार डोरा बताएगी आपको। यस। ये लो, अभी आप सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते करो। नमस्ते। और उसके बाद आपको बताना है एक वज्रासन, जो इस तरह से करते हैं और फिर पीछे लेट जाते हैं। ठीक है, लाओ। चलो, अभी आपका नंबर है और उसके बाद अगला नंबर वैदिक का है। वेरी, इतना फास्ट क्लैपिंग, बहुत फास्ट किया। मैं तो सोच रहा था कि पीछे को कितना मुश्किल होता है ना। देखो, मैं ऐसे ट्राई कर रहा हूँ
और मुझसे तो बहुत मुश्किल से और वेदांशी ने तो फटाफट कर दिया। गुड। अभी अगले वाला ऐसे हाथ करके करो धन और इस तरह से। वेरी गुड। और ऊपर उठो। हाँ ये वेरी गुड। क्लैपिंग करो वैदिक। चलो नेक्स्ट वैदिक का नंबर। अच्छा इसको करने दो एक और। अरे वाह मजे से। ये तो ऐसा लग रहा है कि मस्ती करते करते ऐसे कर दिया है। चलो गुड। शाबाश। अभी वैदिक करेगा। चलो देखो वैदिक को। ओह वाओ गुड शाबाश। ये वाला काफी देर तक रुकेंगे इसमें और सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे और फिर धीरे से नीचे चले जाओ। थैंक यू। गुड। वेल डन। और कोई सा आसन करना चाहते हो आप? चलो ठीक है, आज के लिए दोनों के लिए इतना ही और फिर कल सुबह के लिए दूसरे आसन तैयार करना। ओके। तो ये थे एक छोटी सी प्रस्तुति जिसमें वैदिक और वेदांशी दोनों ने बहुत सरल तरीके से फटाफट आसन करके दिखाए। ये है फ्लेक्सिबिलिटी का कमाल और इससे बहुत फायदा होता है अगर बचपन से ही शुरू करते हैं। ओके। तो अगली बात मैं बताना चाहूंगा योगा के बारे में कि आप अगर योगा के साथ साथ अपने आप को किसी एक्टिविटी में बिजी रखते हैं, आप जो भी घर का काम करते हैं हर सिचुएशन में, क्योंकि योगा एक पोज है, अपनी खड़े होने का तरीका, चलने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, हर चीज में एक इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करें तो वो भी एक योग है। योग का मतलब है स्वास्थ्य, शरीर से स्वस्थ मन की तरफ बढ़ना और उससे आत्मा यानी कि परमात्मा का रूप। ओके। तो सीधे सीधे अभी हम 7 चक्रों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें करना चाहेंगे। ओके। नंबर 1 सबसे पहले तो है कि जो हमारे 7 चक्र हैं उनके नाम क्या हैं। सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र है, क्राउन चक्र, आंखों के बीच में थर्ड आई जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, गले पर विशुद्धि चक्र है जो बोलने का कमाल है, जो बोलने वाली शक्ति मिलती है हमें। उसके बाद अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। उसके बाद मणिपुर चक्र जो हमारी क्रिएटिविटी को बताता है। उसके बाद हमारा स्वादिष्ठान चक्र जो हमारे डाइजेशन सिस्टम का है या हमारे जो है इंद्रियों से कनेक्टेड है। और जो मूलाधार चक्र है वो हमारे सर्वाइवल, हमारे इम्यूनिटी, हमारी पावर, एग्जिस्टेंस का है वो। ओके। तो ये 7 चक्र अलग अलग लेवल पे काम करते हैं और इसके लिए आपको बहुत आसान तरीका है कि आप अगर जो खाना खाते हैं वो अगर हल्का होगा, सुपाच्य होगा, इजी टू डाइजेस्ट होगा, नेचुरल होगा, हाफ बॉइल्ड होगा और जो आपको जिसको आप ज्यादा से ज्यादा चबा के धीरे धीरे आप आनंद के साथ खाएंगे तो वो आपके शरीर में एक होलिस्टिक, एक डिवाइन एनर्जी क्रिएट करेगा। तो ये 7 चक्रों में हेल्प करता है। 7 चक्रों को आप मंत्र से, रेकी से, खाने से, कलर थेरेपी से। कलर थेरेपी क्या होती है? आप कोशिश करें कि जो शार्प कलर है, डार्क रेड, डार्क जो ऐसे ब्लैक है या फिर कोई भी डार्क कलर, वो अवॉइड करें। अदरवाइज वो क्या करते हैं, क्योंकि वो ब्लैक कलर जो है सारी गुड और बैड एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है, इसीलिए ब्लैक कलर इज अवॉइडेबल। आपको व्हाइट या फिर कोई भी कलर, लाइट कलर्स होने चाहिए, दैट गिव्स एनर्जी। इसलिए पुराने जमाने के लोग या फिर जितने भी देखोगे आपने, व्हाइट कलर को प्रेफर करते हैं। कलर थेरेपी रफली समझ में आ गया कि लाइट कलर कोई भी और व्हाइट। कलर थेरेपी से आपके चक्रों को एक्टिवेशन मिलता है। उसके बाद है स्टोन थेरेपी, जो आप स्टोन पहनते हैं। ओके। ये भी एक पर्टिकुलर चक्र से कनेक्टेड है, उसके ऊपर अलग से डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। ओके। स्टोन थेरेपी का मतलब है कि आपके रत्न भी चक्रों से जुड़े हैं, लेकिन एक कॉमन सी बात मैं चक्रों को जोड़ना चाहूंगा स्टोन थेरेपी से। जो नॉर्मल नदी, बहती हुई नदी होती है, उस नदी में अगर वहां पर आप पत्थर लेके आते हैं, जो स्टोन्स हैं, आप इकट्ठे कीजिए कुछ पत्थर और अपने घर पर वहां पर रखिए, उन पर आप थोड़ा चलिए रोज। वो भी एक एनर्जी है, अर्थ अर्थ एनर्जी बहुत ही पावरफुल है जो आपके मूलाधार चक्र को एक्टिव करने में, क्योंकि मूलाधार चक्र जो है वो अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है, आपके अस्तित्व के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए
क्योंकि स्वास्थ्य की सबसे बड़ी जो पहली कड़ी है वो मूलाधार चक्र है। स्वास्थ्य की अगली कड़ी है स्वादिष्ठान चक्र, जो आपका डाइजेशन और इंद्रियों का कनेक्शन है। उसके बाद मणिपुर चक्र, जो आपकी क्रिएटिविटी, आप कितने क्रिएटिव हैं, कितने बिजी होने के बाद भी आप क्रिएटिव रह सकते हैं, दैट इज मणिपुर चक्र। मणि मतलब कोई एक क्रिएटिविटी वाली कला आपके अंदर है। उसके बाद अनाहत, किसी का बुरा नहीं मानते हैं, यू डोंट फील बैड आउट ऑफ एनी वर्ड somebody is saying to you. That is a good thing if you are having activated your अनाहत चक्र। जिस इंसान के दिल में जो है हमेशा दूसरों के बारे में अच्छी भावना रहती है, अनाहत चक्र ऑटोमेटिकली एक्टिव रहता है। उसको एक्टिव करने के लिए आप बच्चों के साथ खेलिए, मस्ती कीजिए, पेड़ पौधों से, जीवों से आप प्रेम कीजिए, अनाहत चक्र एक्टिव हो जाएगा। विशुद्धि चक्र जो गले का है, उसके लिए आप कोशिश कीजिए, जो संगीत है सारेगामा उसकी प्रैक्टिस कीजिए, या बोलने की प्रैक्टिस कीजिए आनंद के साथ, या फिर भक्ति कीर्तन, या फिर जहां पर भी बोलने वाली सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल हो, मोटिवेशनल बातें करना, पॉजिटिव बातें करना, ये सारे आपके गले वाले चक्र को मजबूत करते हैं। जैसे हम गाने की प्रैक्टिस करते हैं, रियाज, वो भी गले के लिए है। उसके बाद आपका जो थर्ड आई है, उस पर आप टीका लगाइए। टीका लगा सकते हैं, या फिर एक रुमाल लिए भिगा हुआ और उसको आप रखिए यहाँ पर, कम से कम दिन में 3 बार, नहीं तो आप फेस वॉश करते रहिए दिन में 4-5 बार, और एक कूलिंग इफेक्ट दीजिए। आपकी हथेलियां हैं ये सॉफ्ट होनी चाहिए हमेशा, ओके। और जो सबसे ऊपर है सहस्त्रार चक्र, इसको एक्टिवेशन के लिए विल पावर स्ट्रॉन्ग कर कीजिए अपनी, सिखा रखना, चाहे वो छोटी हो, सिखा रखिए। और ये सिंपल टिप्स मैंने बता दिए। तो आज चक्रों के बारे में काफी कुछ कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं कि आप योगा में डेली क्या क्या करें। सबसे पहले तो आप अपना वार्म अप, ओके। तो चलो बच्चों, हम थोड़ा वार्म अप करते हैं, इधर ही खड़े होके, और स्किप जंप, ओके। मैं यहाँ पे रहता हूँ, ओके। चलो, तो हम थोड़ा सा अगले 2 मिनट में योगा पूरा खत्म कर देंगे, 2 मिनट में। यानी कि वो योगा जो हमें डेली करना चाहिए उसको हम फास्ट मोड में करेंगे, ठीक है। रेडी, स्किप जंप स्टार्ट। फुट फॉरवर्ड एंड रियर, sideways, hand movement, twisting like this, very good, enjoy this moment, this is very easy. After that, if you can do, I will show you one thing, very good exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, like this. उसके बाद हाई जंप, 1, 2, 3, जितने भी कर सकते हैं। 1 मिनट के अंदर आपके जो है, जितना मतलब आप भाग दौड़ करते हैं उसके बराबर आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी इससे, ओके। उसके बाद अगला एक्सरसाइज, साइड बेंडिंग, साइड अप, साइड अप। शुरू में इसको फास्ट करेंगे, थोड़ी देर बाद स्लो मोशन में। कैसे? यहाँ पे सांस छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर लेंगे, ओके। तो बेसिकली स्लो मोशन में करेंगे साइड वाला। उसके बाद साइड ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग बैक, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, ओके। एक पैर आगे रखेंगे, वाह, डाउन, 2, डाउन, 3, डाउन, 4, डाउन। ये एक्सरसाइज से आपके फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फिर दूसरा पैर आगे करेंगे, फिर से सांस लेंगे, छोड़ देंगे, सांस लेंगे,
सांस अंदर फिर छोड़ देंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये किस लिए है कि हम योगा और एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। ओके, कॉम्बिनेशन इसलिए जरूरी है कि अगर आप बहुत ही स्लो मोशन में करते रहेंगे आपको एक बोरिंग फील होगा। तो आपको एनर्जी बनाए रखना है, तो आप योगा के साथ साथ एक्सरसाइज करेंगे। ओके, फिर दोनों हाथ को ऐसे फंसाएंगे और ऊपर पंजों पे खड़े हो जाएंगे, डाउन। ओके, उसके बाद एक पैर पे खड़े होंगे और दोनों हाथ ऊपर। वेरी गुड। फिर दूसरा पैर चेंज। पैर स्लिप कर सकता है क्योंकि ये सिल्की है। ओके, फिर भी आप ट्राई करेंगे। वेरी गुड। हाथ ऊपर खींचेंगे। ये है बैलेंसिंग एक्सरसाइज। ओके, तो खड़े होने वाली एक्सरसाइज है ये। उसके बाद डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा, पीछे देखते रहना। ठीक है, साइड पैर रखेंगे, त्रियकासन या फिर त्रिकोण। ओके, तो 1 अप, 2 अप, 1 अप, 2 अप। वेरी गुड। इसके बाद दोनों पैर ऐसे रखेंगे और हाफ बेंडिंग अप, हाफ बेंडिंग अप, हाफ बेंडिंग अप। ये हो जाएगा थोड़ी देर। इसको 10 सेट मारेंगे। उसके बाद 10 के बाद फिर 10 करेंगे फुल डाउन, अप, फुल डाउन, अप, फुल डाउन, अप। ओके, ये बहुत आसान है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम, ये साइड वाला हो गया है। दोनों अंग पीछे रखेंगे, अप, फिर से एक बार, अप। ओके, अभी एक पैर से पकड़ेंगे, हाथ आके, बैलेंसिंग। वेरी गुड। दूसरा, वेरी गुड, वेल ट्राई, वेल ट्राई, शाबाश। डाउन। ये खड़े वाली एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है। अभी हम बैठने वाली करने वाली है। चलो, सबसे पहले ऊपर पैर, हाथ ऐसे, सांस लेंगे, धीरे से छोड़ेंगे, रिलैक्स। फिर हाथ साइड में। ओके, हाथ जोड़ेंगे और उसके बाद एक बार मन से मंत्र बोलेंगे। मैं बोलूंगा सर्वे शाम और आप उसके बाद बोलना। ठीक है, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां सर्वेषां सर्वेषां। वेरी गुड। अब थोड़ा नजदीक हो जाओ। ये जो माइक है ना, यहाँ पे आवाज आएगी तुम्हारी। इधर हो जाओ मेरे पास, पास होगे तभी तो आएगी। ठीक है, जब मैं बोलूंगा सर्वेषां तो उसके बाद एक साथ बोलना है। ठीक है, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलभवतु, सर्वेषां पूर्णभवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां। मङ्गलभवतु। वेरी गुड, गुड। अभी हम अपना जो मुद्रा है, अग्नि मुद्रा, अंगूठा और पहली उंगली, अंगूठा और पहली उंगली। ठीक है, ये हो गया सिंपल। इसको ऐसे रखेंगे और सांस लेंगे धीरे से और सांस छोड़ेंगे। पूरा ध्यान हमारा सांस पे रहेगा कि सांस कैसे जा रही है, कैसे आ रही है। ये प्रक्रिया असल में 10 मिनट कम से कम होनी चाहिए, बट अभी मैंने सिर्फ डेमो किया है। तो याद रखें, इसे बोलते हैं
फोकस ऑन योर ब्रीथिंग। ये एक प्राणायाम है, ये एक ध्यान की प्रक्रिया है। इसमें हम आनंद के साथ महसूस करेंगे कि कितना अच्छा मौसम है, कितनी अच्छी हवा है, और ये हवा को मैं धीरे धीरे बहुत अच्छे से ब्रीथिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ये प्राणायाम वाली जो मैंने बताई थी वो कंप्लीट हो गई है बच्चों। अगला जो है जो बैठने वाली कुछ एक्सरसाइज रह गई थी वो मैं पूरी कर देता हूँ अभी के लिए। ओके, एक पैर आगे, धीरे धीरे आगे जाएंगे। जानु सिरासन है ये। ओके, जानु का मतलब है घुटना, सिर को घुटने से टच करना, इसलिए इसका नाम है जानु सिरासन। इसको हम बोल सकते हैं कि एक पैर जानु सिरासन, एक पाद जानु जानु सिरासन। फिर दूसरे पैर को करेंगे, सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। उसके बाद दोनों पैर को सामने और धीरे धीरे नीचे, जहां तक जा सकते हैं आराम से, और थोड़ा सा वहां से आगे बढ़ने की ट्राई करेंगे जिससे कि हल्का सा पैरों में दर्द होना चाहिए। उसके बाद वापस, उसके बाद दोनों पैर को मिलाएंगे और इस तरह से ये सबसे अच्छा आसन है। इसमें बहुत देर तक रहना चाहिए। ये आपकी पूरी बॉडी का एनर्जी को रिलैक्स भी करता है और एनर्जी देता है। सबसे अच्छा आसन है। ठीक है, तो ये बैठने वाले आसन हो गए हैं। लेटने वाले आपने कुछ कर दिए थे। ओके, और कुछ आसन हैं जैसे कि मैं आपको फटाफट कर देता हूँ कुछ सेकंड्स के अंदर। ओके, तो एक बार खड़े हो जाओ वैदिक। देखो हट ना, देखो अभी ये है पवन मुक्तासन। एक पैर ऐसे रखेंगे इस तरह से, ठीक है, फिर रिलैक्स, फिर दूसरा पैर लेके आएंगे, सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, रिलैक्स, फिर दोनों पैर, सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, रिलैक्स। ये हो गया। उसके बाद ऐसे त्रियकासन, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ओके, उसके बाद ये है सर्वांगासन, और इसको पीछे ले जाएंगे तो हट जाओ, ये हो जाएगा हल आसन। ओके, तो ये मैंने किया अभी। नेक्स्ट, और ये अगर कर देखे तो ये इस तरह से नौका की फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये छोटे छोटे आसन है। धीरे धीरे पैर को उठाएंगे, धीरे धीरे वापस लेके आएंगे, फिर दूसरा पैर और फिर दोनों पैर। ओके, ये मैंने बहुत ही फास्ट किया है, इसको स्लो मोशन में करेंगे, बट जस्ट फॉर डेमो पर्पस आई डिड दिस। सो आज के लिए इतना ही। कुछ टिप्स आज के लिए मुझे बताना है। सबसे पहला टिप्स क्या है? नंबर 1, आप जैसा कि सवाल आया था उसके मैं जवाब देना चाहूंगा कि आइज का प्रॉब्लम है तो आप दिन में 6-7 बार आंखों में चपके लगाएं। नंबर 2, आंखों के लिए ये वाला एक्सरसाइज, क्योंकि लोग मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं या फिर किसी भी रीजन से आंखों में अगर कमजोरी है तो इस तरह से पामिंग करें। पामिंग बहुत ज्यादा करके आंखों पे मालिश, फिर इस तरह से करना है, फिर मालिश। इससे आपकी आंखों को रिलैक्स मिलेगा। नंबर 3, आंखों का मूवमेंट। उसके बाद गर्दन, गर्दन का कनेक्शन भी आंखों से। उसके बाद त्राटक, एक पेन पकड़ेंगे या अंगूठा पकड़ देखेंगे ऐसे, उसके टिप को देखेंगे। ये आंखों की एक्सरसाइज है। उसके अलावा दीवार पे 6 फुट जितनी आपकी हाइट है उतनी दूरी पे दीवार पे पॉइंट लगाइए या कुछ पोस्टर लगा के पॉइंट लगा दीजिए
उसको देखना है आपको बहुत देर तक, या एक मोमबत्ती जलाइए उसको देख सकते हैं, दीपक जलाइए उसको देख सकते हैं। ये त्राटक है, इससे भी आंखों की ताकत भी बढ़ती है, मेमोरी, कंसंट्रेशन, बहुत कुछ फायदा है उससे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, समय हो चुका है 25 मिनट, तो काफी है आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। और ये है वैदिक, आज बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? अच्छा लगा। तो आप दोनों ऐसे रोज बताओगे? सभी लोग बहुत बोलेंगे कि देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, है ना? तो आप लोग अगर रोज करोगे तो आपको भी सीखने को मिलेगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्ते और फिर मिलेंगे। जय हिंद। बोलो। वेरी गुड।